हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडे टॉपिक इज क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, थ्योरम नंबर 6.5 करते हैं बेटा। तो कौन सी थ्योरम करने जा रहे हैं बेटा? हम 6.5 थ्योरम करने जा रहे हैं, जो क्या है? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। इससे पहले बेटा हमने 6.3 थ्योरम की है और 6.4 थ्योरम की है। एक बार मैं बता देता हूं कि जो 6.3 थ्योरम है, यहां पे बता देता हूं कि जो 6.3 थ्योरम है उसमें हमने क्या था? एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और जो 6.4 थ्योरम थी उसमें हमने क्या था? साइड 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 क्राइटेरिया। क्लियर है? मीन्स अगर 6.3 थ्योरम का हम यूज करेंगे तो जब भी दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है, तो अगर मैंने उन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल भी इक्वल दिखा दिए तो इट मीन्स वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। या फिर 6.4 थ्योरम से हम बोल सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है तो उन दोनों ट्रायंगल्स की साइड क्या दिखा दें? इक्वल दिखा दें। दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स को क्या दिखा दें? साइड 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 मीन्स तीनों दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को क्या दिखा दें? इक्वल दिखा दे, तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? अब आती है बात 6.5 थ्योरम की, जो क्या है? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मीन्स दो साइड दिखानी होगी एक एंगल, और एंगल कौन सा होगा? बीच वाला। दो साइड्स के बीच वाला एंगल्स मीन्स दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो दो साइड्स इक्वल दिखा दे और एक एंगल दिखा दे, तो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। करते हैं बेटा थ्योरम को। क्या है? इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, मीन सबसे पहले में गिवन है कि एक ट्रायंगल का एक एंगल गिवन है दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल। तो मैंने मान लिया एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स मीन्स इन एंगल से बनने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी है और ए सी है, डी ई है और डी एफ है। इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रपोर्शनल, और ये ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ये हमें इतना गिवन है। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर पर प्रूव करके हमें बताना है। क्लियर है? तो लिखते हैं बेटा गिवन। देखो अब जो 6.3 और 6.4 का थ्योरम्स हमने कर लिया है, तो बेटा वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है? यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या लिखेंगे गिवन में? कि इन टू ट्रायंगल्स कौन कौन से ट्रायंगल्स सच दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ गिवन है। उसके बाद हमें एंगल ए गिवन है एंगल डी के, और दो साइड्स की जो एंगल से बनने वाले साइड्स हैं उन साइड्स की रेशोज क्या प्रोपोर्शनल। मीन्स क्या गिवन है? ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल है किसके? ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ के। ये हमें गिवन है इतना। क्लियर है? उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? ऑब्वियसली क्या प्रूव करना है? दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, तो मीन्स ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर है? क्लियर बेटा? दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है? हमें सिमिलर प्रूव करना है। उसके बाद क्या करने वाले? हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, और कंस्ट्रक्शन सेम वही करने वाले हैं जो अभी तक दो थ्योरम्स में करके आए हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में? कि ड्रॉ पी एंड क्यू पॉइंट किस किस पे? डी ई पे और डी एफ पे। मान लेते हैं पॉइंट पी है, ये पॉइंट कोई हमारा क्यू है, और इन दोनों पॉइंट्स को क्या भी करना है? ज्वाइन भी करना है। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ। क्लियर है? सच दैट और क्या माना है? कि डी पी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल। तो ए बी इक्वल है डी पी के एंड ए सी इक्वल है डी के। ओके, मीन्स ये साइड इसके इक्वल मानी है कंस्ट्रक्शन में, और ये साइड इसके इक्वल मानी है कंस्ट्रक्शन से। क्लियर है? ये हमने क्या कर ली? कंस्ट्रक्शन कर ली। अब करते हैं प्रूफ।
प्रूफ में सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, देखो हमें प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, अगर ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल को मैंने क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, तो मैं 6.3 की है जो थ्योरम थी, 6.3 थ्योरम, उसकी हेल्प लेने वाला हूं। कैसे? इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैंने सिमिलर दिखाना तो मैं इतना प्रूव कर दूं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल क्या है, इक्वल। एंगल ए पहले से ही एंगल डी की इक्वल है। अगर मैं इतना और प्रूव कर दूं कि एंगल बी कैसे ना कैसे एंगल ई के इक्वल आ जाए, तो मैं डायरेक्ट क्या अप्लाई कर दूंगा, 6.3 थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, और उन दोनों 6.3 थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। मीन्स अब हमारा मेन मोटो क्या है, या तो मैं एंगल बी को एंगल ई के इक्वल दिखा दूं, या एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल दिखा दूं। अगर मैं इतना कर पाता हूं तो ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान रखना। अब क्लियर है बेटा? अब हम थोड़ा सा फास्टली तरीके से काम करने वाले। क्लियर है? तो मैं ट्रायंगल लेके चला, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो बेटा, मैंने अलग से ट्रायंगल बना लिया क्योंकि अब वो ऊपर जा चुके, दिखाई नहीं देने वाले। ये वाले ट्रायंगल लेके चलेंगे हम बार बार, ठीक है? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सेम ऊपर वाले ही बनाए मैंने, ठीक है? तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी ना, तो इसके अंदर भी कर लेते हैं एक बार। ये क्या कौन सा पॉइंट माना था, पी कौन सा माना था, क्यों माना था, ये इसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, ये इसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, और ये हमें गिवन है एंगल डी के इक्वल। यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है? हमें पता चलता रहेगा क्या क्या गिवन है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन की थी। तो डी ए बी सी ट्रायंगल लिया और डी पी क्यू ट्रायंगल लिया। क्लियर इतना? यहां से में गिवन है कि ए बी इक्वल है किसके, डी पी के, और ए सी इक्वल है किसके, डी क्यू के, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। ये हमें गिवन है, और ये काम हमने बाय कंस्ट्रक्शन से लिखा है। दैट्स क्लियर बेटा? ये किससे लिखा हमने, बाय कंस्ट्रक्शन से इक्वल है। अब चेक कर लो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल्स की साइड एंगल साइड से क्या दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू से, और किस क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। चेक कर लो बेटा, 9th क्लास का काम है ये। क्लियर है? दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और दोनों ही ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स और कोरस्पोंडिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऑब्वियसली होंगी। तो क्या मैं यहां से ही लिख सकता हूं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी के, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और साथ में रीजन लिख देता हूं किससे होने वाले हैं, बाय सीपीसीटी से होने वाले हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। क्लियर यहां तक बेटा? बोलो जल्दी बोलो, क्लियर यहां तक? अब देखो, मैंने जो हम प्रूव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं, मैं बस इतना दिखाना चाहता हूं कि एंगल बी किसके इक्वल आ जाए, एंगल ई के इक्वल आ जाए, या मुझे एंगल सी किसके इक्वल मिल जाए, एंगल एफ के इक्वल मिल जाए। अब मैंने इतना तो दिखा दिया कि ये बी एंगल इस पी के इक्वल है और ये सी एंगल इस क्यू के इक्वल है। अगर मैं अब ये और प्रूव कर दूं कि ये एंगल पी एंगल ई के भी इक्वल है, बी पी के इक्वल है, पी ई के इक्वल हो जाएगा, तो क्या बी ई के इक्वल नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो अब हमारा क्या मोटो है मेन, कि पी किसके इक्वल दिखा दूं, ई के इक्वल दिखा दूं, तो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो देखते हैं बेटा कैसे दिखाएंगे वो। देखो यहां से नया स्टेप स्टार्ट करते हैं, क्या कि ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल है किसके, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल है किसके, ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ के। ये हमें क्या है, गिवन है। चेक कर लो बेटा ऊपर जाके, क्या हमें ये गिवन है। क्लियर है? गिवन में लिख के आए थे बेटा ये चीज, ठीक है? ये हमें गिवन है। इसको फिगर्स को साथ में रखेंगे, ठीक है? क्योंकि फिगर सी का तो है मेन काम। ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल है किसके, ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ के। और चेक कर लो, ए बी किसके इक्वल भी है कंस्ट्रक्शन से, डी पी के इक्वल भी है, और ए सी किसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, डी क्यू के इक्वल है। तो मैं यहां से क्या लिखने जा रहा हूं, ए बी की वैल्यू पुट करूंगा कितनी, डी पी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, और डिवाइडेड बाय डी एफ, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डी एफ। और मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं अब,
कि कंस्ट्रक्शन में गिवन है ए बी इक्वल है डी पी के, वही वैल्यू पुट की है, और ए सी इक्वल है किसके, डी क्यू के, किसमें, कंस्ट्रक्शन में, बाय कंस्ट्रक्शन से। दैट्स क्लियर बेटा। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं मिलेगा बेटा प्रूफ में जो विदाउट कोई रीजन लिखा हमने। क्लियर यहां तक, बोलो जल्दी से, क्लियर यहां तक। उसके बाद इतना आ चुका हमारे पास, तो बेटा देखो अब dp किसके इक्वल आ चुका है, dp डिवाइडेड बाय de, ध्यान से देखना है, dp डिवाइडेड बाय de और dq डिवाइडेड बाय df। और बेटा मैंने क्या बताया था, अगर ये किसकी क्लोरी है बेटा, बीपीटी थ्योरम की है, जो हमने 6.3 थ्योरम के अंदर बेटा मैंने दिखाया था तुम्हें एक एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर, वही क्या यूज हो रही है अब की बार भी यहाँ पे, क्रोलरी यूज हो रही है। तो मीन्स ऐसे हम लिख सकते हैं कब, जब पी क्यू पैरेलल ईएफ की, तभी तो लिख सकते हैं। मीन्स कौन सी थ्योरम यूज हो रही है, बीपीटी थ्योरम यूज हो रही है। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, बाय सॉरी बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि ये रेशोज साइड्स की रेशोज क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो ये लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगे। तो ये किससे लिख रहे हैं हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, अगर डीपी डिवाइडेड बाय डीई है और डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल होगी किसके, ई एफ के। तो पी क्यू पैरेलल आ चुकी है किसके, ई एफ के। क्लियर यहां तक। अब चेक कर लो बेटा, अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के और ये एक ट्रांसवर्सल है, और जब दो लाइन पैरेलल्स हो तो ये एंगल्स कैसे होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। चेक कर लो बेटा। तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा कि पी क्यू अगर ई एफ के पैरेलल है तो एंगल पी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल एफ के, और रीजन क्या दे देंगे, दोनों का सेम है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। अगर 9th क्लास में अच्छे से काम किया होगा बेटा इन चैप्टर्स पे तो बहुत ही इजी लगेगा। क्लियर है। तो ये कैसे एंगल्स हो चुके हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो चुकी हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। और चेक कर लो बेटा, हम एक प्रूफ करके आए थे, ऊपर देखो ये रहा, इसका नाम मैं दे देता हूं फर्स्ट, इसका नाम लिख दिया हमने सेकंड, और ये मान लेते हैं क्या है थर्ड, और ये मान लेते हैं क्या है फोर्थ। तो मैं यहां से क्या लिखने वाला हूं अब, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। चेक कर लो, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के। तो क्या एंगल बी एंगल ई के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या लिखने वाला हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और यहां पे लिखूंगा बेटा क्या, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ से चेक कर लो, सेकंड एंगल सी किसके इक्वल, एंगल क्यू की, और एंगल क्यू किसके इक्वल, एंगल एफ की। तो सेकंड एंड फोर्थ से क्या आ गया, एंगल सी इक्वल आ गया एंगल एफ की। बस प्रूफ हो गया बेटा। चेक कर लो फिगर में, एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल ए के इक्वल आ गया, एंगल सी किसके इक्वल आ गया, एंगल एफ के इक्वल आ गया, और एंगल ए पहले से किसके इक्वल था, एंगल डी के था, एंगल ए पहले से किसके इक्वल था, एंगल डी के इक्वल था। ये में पहले से ही क्या था, गिवन था। क्लियर है। मीन्स दो ट्रायंगल्स जो हमें सिमिलर प्रूव करने थे, उन दोनों ट्रायंगल्स के मैंने कोरस्पोंडिंग एंगल्स को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। और मैंने तो ये बोला था कि जब भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है ना, तो कोई भी दो एंगल्स को दिखा दो इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा दिया हमने, तीनों ही एंगल्स क्या दिखा दिए, ट्रायंगल के इक्वल दिखा दिए। इट मीन्स थ्योरम नंबर 6.3 से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एंगल सिमिलरिटी। डबल एंगल लिखेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है अगर दो एंगल ट्रायंगल्स के इक्वल हो तो। क्लियर है। तो बेटा दोनों ही ट्रायंगल्स यहां से क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्रूफ है बेटा, बिल्कुल प्रॉपर वे से काम करना, देखना मजा आने वाला है इस कंप्लीट चैप्टर में। क्लियर है। तो हमारे पास 6.5 थ्योरम का प्रूफ था, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है।
उसके बाद जब भी हम एक्सरसाइज में बेटा ये यूज करेंगे, क्योंकि 6.3 थ्योरम था वो यूज करेंगे, 6.4 थ्योरम यूज करेंगे, और 6.5 जो अभी अभी हमने थ्योरम की है इसका भी हम प्रूफ हमने कर लिया। लेकिन इसको क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं कहाँ पे, एक्सरसाइज के अंदर। क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना होगा तो मैं या तो बाय एंगल क्राइटेरिया से करूंगा, या फिर किससे करेंगे, साइड वाले से क्राइटेरिया से करेंगे, या फिर जो अभी किया हमने साइड क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स को क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।